वेब गुरु कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का वेलकम है। और ये क्लास 12 का MCQ का सीरीज़ नंबर 3 है। काफ़ी फ़िल्टर करके रिकॉर्ड निकाला जा रहा है जो कि आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस पे आधारित है और काफ़ी रिकॉर्ड्स को देखने के बाद इस तरह के इम्पोर्टेंट MCQs आपके लिए तैयार किया जा रहा है। क्लास 11th भी देख सकते हैं इसको, क्लास 11th भी कर सकते हैं और 12 के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम लोग अभी चलते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। तो वैलिड वेरिएबल नेम पाइथन में क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करें क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है और अगर ये नहीं आता है आपको तो फिर समझ लीजिए कि क्लास के 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पास करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस एक दो तो रहेंगे ही वेरिएबल से, नहीं रहेगा तो मिनिमम एक क्वेश्चंस तो वेरिएबल से उठाता ही उठाता है। तो इसको अच्छे से आप लोग एक बार रीड करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन, इसका क्या एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। ओके तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अंडरस्कोर साइन इट्स ओके, अंडरस्कोर साइन चलेगा, अदर कोई भी साइन नहीं चलता, ये भी ओके है। और एट द रेट वैर, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा कि वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन क्या हो सकता है, तो ये तो नहीं होना है क्योंकि ये हाइफन का सिग्नेचर है, तो भी हमारा सुटेबल आंसर हो जाएगा। व्हाट इज अ टोकन इन पाइथन। टोकन का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम, जिससे प्रोग्राम का डेवलपमेंट होता है, आइडेंटिफायर्स वगैरह का डेवलपमेंट होता है, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन्स आर इन द पाइथन। ये 5 तरह का टोकन होता है पाइथन में। तो टोकन्स के बिना तो हम लोग प्रोग्राम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स का नाम, कीवर्ड्स क्या है, तो ये सारा के सारा टोकन्स में आता है। तो 5 तरह के टोकन्स हमारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन टोकन। देखिए कीवर्ड तो पाइथन का टोकन है, ऑपरेटर भी है, आइडेंटिफायर्स भी है, जैसा मैंने अभी बताया। कमेंट टोकन का पाइथन नहीं होता। व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर ए स्ट्रिंग लिटरल इन पाइथन। देखिए स्ट्रिंग को अगर हम पाइथन में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम डबल कोटेशन मार्क के बीच में भी कर सकते हैं, इस तरह से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। डबल कोट्स मार्क के बीच में भी कर सकते हैं और सिंगल कोटेशन मार्क के बीच में भी कर सकते हैं, ये पहचानने का रूल है। तो हमारा सुटेबल आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड सी। विच कैरेक्टर सेट यूज्ड बाय पाइथन 3। पाइथन 3rd वर्जन में कौन सा कैरेक्टर सेट यूज होता है, तो यूनिकोड कैरेक्टर यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लिटरल इन पाइथन। वैलिड लिटरल नहीं है, तो ये तीनों के तीनों मतलब डेसिमल है, ये हेक्साडेसिमल है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो वैलिड लिटरल्स है। बट ये जो बीच में कॉमा दे दिया गया वैलिड लिटरल नहीं है। आंसर डी इज मोस्ट सुटेबल। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट 0b101।
देखिए 0B101 एक तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया गया है, और 101 का मीनिंग क्या होता है? तो 101 का मीनिंग जो होगा, ये 5 डिक्लेरेशन करता है। मतलब 101 का हमारा आंसर अगर हम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन करें, अगर आप लोगों को आता हो ये बात, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर 5 आएगा। इसलिए इस तरह का क्वेश्चंस ऑलवेज पूछता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ ये डिस्कशन करने का पार्ट नहीं है कि 101 को कैसे कन्वर्ट करें, ये 6 स्टैंडर्ड के बच्चे भी करते हैं। तो आप लोग 12 में हैं, तो आई होप कि आप लोगों को ये आता होगा। वाई टाइप ऑफ लिटरल इज 0x to f इन पाइथन। देखिए यहाँ पर x अगर कहीं इंडिकेट कर देता है तो इसका मतलब हेक्साडेसिमल होता है, इसलिए इस तरह की बात कहीं भी आए तो आप सीधे सीधे आप हेक्साडेसिमल मारेंगे। तो हेक्साडेसिमल मोस्ट सुटेबल आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। तो देखिए फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल का मतलब पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे 10.5 अगर लिखा है दैट इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर इन पाइथन। आइडेंटिफायर क्या होता है? तो नेम ऑफ द वेरिएबल, इसको हम लोग कहते हैं, और फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन कीवर्ड। पाइथन कीवर्ड में फाइनली कीवर्ड, ग्लोबल, स्ट्रिंग या लैम्बडा, ये लैम्बडा तो होता ही है, स्ट्रिंग हमारा स्ट्रिंग और ग्लोबल और फाइनली। तो मोस्ट सुटेबल आंसर इज दैट की स्ट्रिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉन लिटरल इन पाइथन। मतलब नॉट लिटरल मतलब कोई वैल्यू नहीं हो तो टू रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ द वैल्यू, ये सीधे सीधे आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूमेरिक लिटरल। तो न्यूमेरिक लिटरल हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इंटीजर है तो 1 2 3 लिख दिए, ये तो स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग हो गया, ये भी एज ए स्ट्रिंग हो गया। क्यों ऐसे एज ए स्ट्रिंग हो? नॉन मतलब कोई वैल्यू नहीं होना, तो 1 2 3 लिखेंगे तभी तो डेसिमल मानेगा वैल्यू को, इस तरह से तो स्ट्रिंग मानेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन, ये भी बात याद रखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन स्ट्रिंग ही लेता है। तो आप यहाँ पे 1 2 3 को मोस्ट सुटेबल आंसर मानेंगे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट टाइप 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3 है और इसको डबल कोट्स में लिखा है, ठीक है। तो डबल कोटेशन में जब कोई आएगा तो एज ए मैसेज पास होता है, तो मैसेज पास होगा तो इसका टाइप बताना होगा। तो मैसेज का ऑलवेज पास क्या क्या, क्लास str आ जाएगा। क्लास str मतलब स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाइथन कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब कौन सा? तो ये तो लेटर होता ही है, डिजिट हमारा होता ही है, ऑपरेटर भी होता है, इमोजीज इसका कोई पार्ट नहीं है पाइथन का, ठीक है। विच टोकन कैटेगरी डू प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिलोंग्स टू। तो ये सिंपली ऑपरेटर्स में आ जाएगा, जिसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करते हैं, जो मतलब जो नॉर्मल कैलकुलेशंस करता है, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब जो करता है उसको हम लोग ऑपरेटर्स की श्रेणी में रखते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की श्रेणी में। आगे हम लोग बात करेंगे कितने तरह का ऑपरेटर होता है, ये सब चीज़ नेक्स्ट आपको मिलता चला जाएगा आगे की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल कैन स्टोर बूलियन वैल्यूज। तो जाहिर सी बात है ट्रू एंड फॉल्स जो होगा वो बूलियन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डज वर्ड ए रिटर्न इन पाइथन। वर्ड मतलब ए, उसका एस की वैल्यू। अब हम कैपिटल ए प्रेस करेंगे तो 65 उसकी एस की वैल्यू होती है, और अगर हम स्मॉल ए यहाँ डाल दें तो उसका 97 होता है। तो ओ फंक्शन क्या करता है भैया कि 65 यानी कि इसका एस की वैल्यू दे देगा। अब व्हाट इज एस की, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये एक इंटरमीडिएट कोड बनाया गया था जिसमें कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी का 67, कैपिटल सी का 68 इस तरह से अनवर्ड्स रखा गया है, और स्मॉल ए का 97, स्मॉल बी का 98 इस तरह से ऑनवर्ड्स रखा गया है। तो कैपिटल ए आएगा तो 65 होगा, ये आपका मोस्ट सुटेबल आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंग लिटरल इन पाइथन। वैलिड स्ट्रिंग लिटरल कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, क्योंकि हम सिंगल कोटेशन में भी डाल सकते हैं, डबल कोटेशन में भी डाल सकते हैं, और ट्रिपल कोटेशन में भी डाल सकते हैं पाइथन में स्ट्रिंग लिटरल को, लेकिन हम सीधे सीधे ऐसे नहीं लिख सकते।
व्हाट इज द मेन रूल फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर इन पाइथन? मेन रूल क्या होता है? देखिए मेन रूल तो सिंपल सा है, मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। ये याद रखेंगे कि लेटर नंबर 22 हमारा क्या होगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 10 0, यानी क्वेश्चन नंबर 22, what is the output of print 10 plus 0 x represent hexadecimal a? तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, 10th में, 7th में कि हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है और 0 to 9 A to F से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए मतलब क्या होगा 10, ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, तो ये ऑनवर्ड्स एफ तक जाएगा, ए टू एफ। तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20, तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। इस तरह का सवाल क्वेश्चन करेगा आपके बोर्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए टोकन? टोकन का एग्जाम्पल जो नहीं है, देखिए एक्स 5 टोकन है, ये भी टोकन है चूँकि कीवर्ड्स है, और यहाँ पर ये भी स्ट्रिंग लिटरल है तो टोकन के रूप में ही आएगा। बट इफ़ हमारा क्या हो जाएगा, इफ़ है और पाइथन स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है। ये डेटा टाइप इंटीजर हो गया, ठीक है। तो इंटीजर हमारा डेटा टाइप है और ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और इफ़ हमारा कीवर्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट इन तीनों तो हमारा क्या लग रहा है कि ये भी कीवर्ड है और ये स्ट्रिंग ही है और ये हमारा कीवर्ड ही है। तो हमारा जो नॉट है ना, तो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टोकन, तो x इज इक्वल टू 5, ये हमारा सुटेबल आंसर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ लिटरल इज 0017 इज इन पाइथन? तो देखिए 0017 इज इन पाइथन इज कॉल्ड 0 to 16 हमारा, तो ओ यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ओ का मतलब ऑक्टल हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम हो जाएगा। विच सैम्बल इज यूज टू इंडिकेट हेक्साडेसिमल लिटरल इन पाइथन? तो आप सैम्बल की बात करेंगे तो एक्स जहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, एक्स जहाँ पे लिखा जाएगा वो हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है पाइथन में। तो ये आपका मोस्ट सुटेबल आपका आंसर ए हो जाएगा। काफ़ी फिल्टर रिकॉर्ड है और इसको आप लोग पढ़िए और इसको आप लोग नोट डाउन भी करिए, आपके बोर्ड में बहुत काम आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आगे के 25 MCQs टॉप मॉडल MCQs के साथ। ओके, थैंक यू।